नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पाकिस्तान में एक तरफ जहां फौज ने शहबाज शरीफ को भावी पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, तो वहीं चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी यानी पीटीआई से उसके जो लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने भी अपना दांव खेल दिया है। इमरान खान भले ही जेल में बंद हों, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के नए वजीर आजम के तौर पर अपनी पार्टी के लीडर उमर अयूब को नॉमिनेट किया है। अब सवाल यह है कि उमर अयूब कौन है और क्या वो पीएम बन भी सकते हैं या नहीं, और उन्हें नॉमिनेट करके इमरान खान कितना बड़ा दांव चल रहे हैं। दरअसल 8 फरवरी को जो चुनाव हुए थे पाकिस्तान में, उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी पीपीपी ने गठबंधन कर लिया है, और इस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को बतौर पीएम नॉमिनेट किया गया है। नवाज शरीफ ने खुद उन्हें नॉमिनेट किया है अपनी पार्टी की तरफ से। नवाज शरीफ के इस ऐलान के बाद जब ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान में तस्वीर साफ हो गई है कि अब कौन वहां सत्ता संभालेगा, तब इमरान खान ने अपना पत्ता चला है। पीटीआई के सीनियर लीडर असद कैसर ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। इसी जेल में इमरान खान बंद है, और मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि अयूब खान पीएम पद के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। इमरान खान ने ही उन्हें नॉमिनेट किया है। अब हम आपको बताते हैं कि उमर अयूब कौन है और उन्हें नॉमिनेट करके इमरान ने कितना बड़ा दांव चला है। दरअसल उमर अयूब इमरान की पार्टी के ही महासचिव हैं पीटीआई के, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उनकी पहचान है वो ये है कि वो देश के पूर्व राष्ट्रपति और सैनिक तानाशाह अयूब खान के पोते हैं। ये वही अयूब खान हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे। उन्होंने 1958 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। यही वो वक्त था जब पहली बार पाकिस्तान में फौज ने जमहूरियत पर अपना सिक्का जमाया था। फौज जमहूरियत पर यानी लोकतंत्र पर हावी हुई थी, और तब से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अयूब खान 1958 से 1969 तक पाकिस्तान पर उन्होंने राज किया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, फौजी डिक्टेटर रहे। लेकिन इस बीच 1965 में उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था, और इस युद्ध के छेड़ने की बहुत बड़ी वजह अयूब खान ही थे। लेकिन इस जंग को पाकिस्तान अपनी जीत भी करार देता है। भले ही वो हार गया हो, लेकिन पाकिस्तान उसे अपनी जीत करार देता है, और इस जंग के बाद ही अयूब खान की पकड़ पाकिस्तान पर ढीली पड़ती चली गई थी। बहरहाल अयूब खान के पोते उमर अयूब पाकिस्तान आर्मी के रडार पर हैं। अयूब खान पाकिस्तान आर्मी के डिक्टेटर थे, लेकिन उनके पोते पाकिस्तान आर्मी के रडार पर है और फिलहाल फरार चल रहे हैं। दरअसल पिछले साल मई में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, और बेहद नाटकीय तरीके से कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी, तब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। पाकिस्तान की पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर आगजनी भी की थी। उन्हीं दंगों में अयूब खान के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन पर 20 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड है, लापता है। पाकिस्तान में जब आम चुनाव हुए 8 फरवरी को, तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगा और उसका सिंबल जब्त किया गया। लिहाजा उसकी पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। इन निर्दलीय उम्मीदवारों में अयूब भी शामिल थे, उमर अयूब भी शामिल थे। उमर अयूब ने नेशनल असेंबली की 18 नंबर सीट से 1,92,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इससे पता चलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान के लीडर यानी उनकी पार्टी के लीडर उमर अयूब पाकिस्तान के पीएम बन भी सकते हैं? इसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने उसके जो उम्मीदवार जीते हैं वो निर्दलीय हैं। उन्हें एक पार्टी बनने के लिए किसी छोटे दल में शामिल होना पड़ेगा। इमरान खान की पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, JUIF अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सेंट्रल असेंबली के चुनाव में इमरान खान के समर्थन वाले निर्दलीय 95 सीटों पर जीते हैं, जो सबसे ज्यादा है। नवाज शरीफ की पार्टी 75 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है, और बिलावल भुट्टो की पार्टी को 54 सीटें मिली हैं, और MQM को 17 सीटें हासिल हुई हैं। 12 सीटें कुछ छोटे छोटे दलों के पास है। वहीं दूसरी तरफ फौज किसी भी सूरत में इमरान खान या उनकी पार्टी को सत्ता पर काबिज होने देना नहीं चाहती है, और इसलिए उसी के इशारे पर बिलावल और नवाज की पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कुछ वक्त पहले तक, यानी इलेक्शन के बाद नतीजे आने पर, जब बिलावल भुट्टो की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी PPP, तब बिलावल भुट्टो ने खुद को, ये PPP की तरफ से ऐलान किया गया था कि बिलावल भुट्टो को पीएम बनाया जाना चाहिए, और नवाज शरीफ की पार्टी को पीएम पद के लिए PPP ने समर्थन देने में आनाकानी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन माना जाता है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से PPP को एक घुड़की दी गई, उन्हें एक डांट लगाई गई, जिसके बाद ही बिलावल भुट्टो की पार्टी नवाज शरीफ
की पार्टी को समर्थन देने के लिए राजी हुई। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ असीम मुनीर ने खुद पीपीपी से साफ कहा था कि पाकिस्तान का पीएम तो नवाज शरीफ के खानदान से ही कोई बनेगा, और शरीफ खानदान में भी फौज को नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ पर भरोसा है। इसीलिए नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ के नाम पर सहमति बनी है। नवाज शरीफ पहले भी पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं और उनका इतिहास इस बात की गवाही देता है कि वो कई मौक़ों पर फौज के लीडरशिप के साथ आमने सामने की लड़ाई कर चुके हैं, उनके सामने सख्ती से अपना रुख रख चुके हैं। जबकि शहबाज शरीफ जो कुछ महीने 17-18 महीने पीएम रहे हैं, उस कार्यकाल में शहबाज शरीफ ने फौज के साथ एक बेहद अच्छे तालमेल के साथ सरकार को चलाया था। नवाज शरीफ को हालांकि संतुष्ट करने के लिए उनकी बेटी मरियम को पंजाब के प्रांत की, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसका चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ है। जाहिर है शरीफ खानदान को ही पाकिस्तान की कमान सौंपने की फौज की इस मर्जी या फौज के इस फैसले को इमरान खान चुनौती देने की कोशिश भले ही करें, लेकिन कामयाब तो नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसकी फौज के ही हाथ में है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। नमस्कार।